दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा YouTube चैनल जेके आदित्य क्लासेज में। आज मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में कुछ मेन पॉइंट में बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि हो चाहे पढ़ाई भी हो, आगे भी सबके सबके लिए वो काम करेगा। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे। देखिए, त्रिकोणमिति जो शब्द है ये कहाँ से आया है, इसके बारे में पहले बताएंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति ये यूनानी भाषा के ट्रिगोन और मेट्रोन दो शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोन और मेट्रोन। ट्रिगोन का मतलब होता है त्रिकोण, और त्रिकोण का मतलब कि तीन कोण वाली आकृति, और मेट्रोन का मतलब होता है मिति। मिति मतलब नापन, अर्थात तीन कोण वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज के मापन को ही हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक। त्रिकोणमिति में कोण की बात आया है, तो कोण भी जो होता है, कोण दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक कोण होता है, एक धनात्मक कोण, और एक जो होता है ऋणात्मक कोण होता है। ठीक है, ऋणात्मक कोण। अब धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक समतल है। ठीक, अगर इस समतल के जो इस पे जो कोण बनेगी, जो दूसरी रेखा इस पे आएगी, उस रेखा को पराक्रमी रेखा कहते हैं। तो अगर पराक्रमी रेखा घड़ी के विपरीत दिशा में चले, घड़ी के विपरीत दिशा के मतलब कि घड़ी जो होती है ऐसे चलती है, तो घड़ी का हमको विपरीत दिशा में चलना है, यानी ऐसे, यानी कोण जितना अगर इस तरफ बनेगा, यानी इस तरफ, यानी ऐसे, तो ये जो होगा यहाँ पे धनात्मक कोण होगा, धनात्मक कोण। और पराक्रमी रेखा अगर घड़ी के दिशा में ही चले, घड़ी की दिशा का मतलब ऐसे चले, यानी इस साइड जो बने, इसे हम ऋणात्मक कोण कहते हैं, ऋणात्मक कोण कहते हैं। तो कोण दो तरह के होते हैं, धनात्मक कोण होते हैं और ऋणात्मक कोण होते हैं। तो त्रिकोणमिति में तीन जो होती है, त्रिकोणमिति में तीन अनुपात जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक साइन होती है, एक कॉस होती है, एक टैन। ठीक, तो इन तीनों के बारे में जानने से पहले हमें एक त्रिभुज का चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए, त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी, ये वाला हमारा 90 डिग्री। ये जो रेखा है इसे हम लंब कहते हैं। ठीक, लंब को इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं। और ये वाली जो रेखा है इसे हम आधार कहते हैं, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। और ये वाली जो रेखा है इसे हम कर्ण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, लंब हमको पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया। ठीक, और यहाँ पे 90 डिग्री, जब भी किसी त्रिभुज में ऐसी आकृति बना रहे कोण का स्क्वायर रूट में, तो समझिए कि यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए, साइन और कॉस और टैन तीनों की बात करेंगे हम। यहाँ पे मान लीजिए कोई थीटा है, जब यहाँ पे थीटा में थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी रख सकते हैं, तो जो यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पे होगा। तो अब देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा तीनों का मान हमको निकालना है। तो एक चीज याद रखिए, शॉर्टकट जो ट्रिक होता है, ये हिंदी मीडियम के लिए है, लाल बटा क, लाल बटा क। तो पहले साइन आया है तो पहले एल बटा के आया है, ये एल बटा के लिख देंगे। दूसरी बार में कॉस आया है तो दूसरी बार में ए बटा के आया है, तो ये रख देंगे ए बटा के। तीसरी बार में टैन, तो तीसरी बार में एल बाई ए, एल बाई ए। तो एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का बात हुआ है, तो यानी कॉस थीटा इक्वल टू लिखा है हमने ए बटा के,
ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण को cos थीटा कहेंगे। tan थीटा हमने लिखा है L बाई ए, L माने लंब, ए मतलब आधार, यानी लंब बटा आधार को tan थीटा कहेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले, वो ऐसे कहेंगे, लंब को P कहेंगे, आधार को B कहेंगे, L को, L माने लंब, लंब को P, K माने कर्ण, कर्ण को H कहा जाएगा, H, फिर K माने कर्ण यानी H, ए माने आधार, आधार यानी बेस यानी B। इसका जो ट्रिक होता है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, दो ट्रिक होता है। एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये एक ट्रिक है। दूसरा एक ट्रिक है जो हम लोग के देहात क्षेत्र में सबसे ज्यादा चलता है, पूरी बुनिया पुलाव हाली हाली बनाओ, पूरी बुनिया पुलाव हाली हाली बनाओ। P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, B मतलब बेस यानी आधार, H मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। तो साइन कॉस tan हमको मिल गया। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। अब देखिए साइन का उल्टा जो होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, यानी 1 बटा कोसेक थीटा का मान जो होता है साइन थीटा होता है, या 1 बटा साइन थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक या कोसेक का उल्टा साइन। उसी तरह कोस थीटा का जो उल्टा होता है सेक थीटा होता है, या 1 बटा कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हम कह सकते हैं। इसके बाद ये tan थीटा का जो उल्टा होता है कोट थीटा होता है, या 1 बटा tan थीटा इक्वल टू कोट थीटा कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है या कोसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है या सेक का उल्टा कॉस होता है, tan का उल्टा कोट होता है या कोट का उल्टा tan होता है ना। जैसे मान लीजिए कि ऐसे दिया रहेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा में तो साइन थीटा जस का तक रहेगा, और कोसेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन का, ऐसे कि साइन का ये उल्टा होता है। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, हमारा आंसर हो गया 1। यानी कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान जो होता है 1 होता है। उसी तरह कोस थीटा इंटू सेक थीटा का जो वैल्यू होगा इसी तरह कटकर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार tan थीटा इंटू कॉट थीटा का जो मान होगा वो भी इसी तरह कटकर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। और देखिए tan थीटा का जो मान होता है साइन और कॉस के रूप में, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। ये सवाल वाल में ज्यादातर आता है। तो देखिए tan का उल्टा जब काट होगा, ध्यान दीजिए tan का उल्टा जब काट होगा तो उल्टा का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बटा में साइन थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब जैसे देख लीजिए दिया रहेगा सवाल में कि यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए। इसी का मान पूछेगा। तो cos का तो मान दिया है, साइन का निकालना, तो देखिए cos का जो मान दिया है पहले हम निकाल लेंगे 4/5। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है।
आधार बटा कर्ण, यानी त्रिभुज हम बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, आधार है 4, कर्ण है 5, ए बी सी, ये थीटा का मान है, यहाँ पे थीटा मान। तो कर्ण है हमारे पास, आधार है, लेकिन ये लंब नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय जिसे बौधायन प्रमेय भी कहा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय का है या बौधायन, बौधायन। ये जो प्रमेय होता है, कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग, लंब का वर्ग यानी बीसी का वर्ग, आधार का वर्ग यानी देखिए 4 का स्क्वायर 5 16। तो 16 यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर बीसी का स्क्वायर, सॉरी बीसी का स्क्वायर। 25 में से 16 जाएगा 9, बीसी का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बीसी बराबर 3, यानी यहाँ पे जो मान होगा हमारा 3 हो जाएगा, यानी कर्ण के लंब का मान 3। तो कॉस का मान दिया है, सवाल में पूछ रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है, और tan थीटा का मान जो होता है लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, आधार का मान 4, कर्ण का मान 5, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, कर्ण का मान 5 प्लस में लंब का मान 3, आधार का मान 4, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, 3 चौका 12, 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, 3 का 9, 4 चौका 16। ठीक है, अब तीसरा से गुणा कर दे, 12 गुणे 16 प्लस 25 गुणे 9, बटा में 25 गुणे 16। ठीक, थोड़ा सा गुणा भाग लंबा होगा, 72 12 120, 120 को 72 192, 25 8 है 200, 25 यानी 225 बटा में 25, 25 छक्का 150, 250, 150 250 400, 5 2 7 हो जाएगा, 9 2 11 की 1 हासिल है, 2 1 3 1 4, बटा में 400, यही हमारा आंसर हो जाएगा 417 बटा 400। तो सवाल जब भी आएगा ऐसे ही करेंगे, लंब और कर्ण के आधार पर पहले मान निकाल लेंगे, जिसका मान दिया रहेगा उसका मान निकाल लेंगे, इसके बाद ये हल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आती है सौर समीकाएं। तो सौर समीकाओं के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। देखिए सौर समीकाओं में सबसे पहले हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ए बी सी 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग, पहले कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का मतलब यही होगा एसी, एसी का वर्ग, लंब यानी बीसी का वर्ग, आधार यानी एबी का वर्ग, ये होगा। तो दोनों पक्षों में
सबसे पहले AC है तो AC स्क्वायर से भाग करने पर AC स्क्वायर से भाग करेंगे तो AC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर, ये भी हो जाएगा AB स्क्वायर बटा में फिर AC स्क्वायर हो जाएगा। AC से AC कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC बटा में AC का स्क्वायर, AB बटा में AC का स्क्वायर, यही समीकरण हम यहाँ पे लिखेंगे। एक बराबर दिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं BC बटा में AC का स्क्वायर प्लस AB बटा में AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए BC है तो BC का मान कितना है L, L लिख देंगे। AC का वैल्यू कितना है K, तो K लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर, AB मतलब A, AC मतलब K, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए L बाई K यानी लंब बटा कौन, तो लंब बटा कौन यानी क्या होता है साइन थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक। A मतलब आधार, K मतलब कौन, आधार बटा कौन यानी क्या होता है कॉस थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 1, ठीक। बीच में प्लस यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ये एक सौर समीकरण होती है, ठीक। अब देखिए इसमें कई तरह से बन सकते हैं। साइन थीटा को हम इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इधर आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी एक ये हो जाएगा, ठीक। कॉस स्क्वायर को हम इधर ही रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे तो पहले से एक मौजूद है, ये जाएगा तो प्लस में है और जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये भी एक होता है। एक लॉजिक बता रहे इस सूत्र पे कि किसी शायर ने कहा है कि काश तुम साइन स्क्वायर थीटा होती और मैं कॉस स्क्वायर थीटा होता, दोनों मिलके एक हो जाते। यही सौर समीकरण एक है, ठीक। दूसरा सौर समीकरण, 3 सौर समीकरण होती है, तो हमारा यही जो है समीकरण यही मेन समीकरण है। तो समीकरण 1 से लेकर चलेंगे, समीकरण 1 से जो लिखा है AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो इससे हमने भाग दिया था। अब दूसरी पारी है BC स्क्वायर के, तो फिर ये वही कंडीशन लिखेंगे, दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग करने पर AC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर। BC से BC कैंसिल, ये AC बटा में BC का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पे 1, ये AB बटा में BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AC का मान कितना है K, तो यहाँ पे K लिखेंगे, BC का मान कितना है L, तो यहाँ पे L लिखेंगे, स्क्वायर बराबर 1 धन AB का मान A है तो A लिखेंगे, BC का मान L है तो L लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए कर्ण बटा लंब, चूंकि लंब बटा कर्ण तो साइन का होता है, तो ये ठीक उसका उल्टा है, यानी साइन का उल्टा कोसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा 1 धन। अब देखिए आधार बटा लंब है, तो लंब बटा आधार tan होता है, तो ठीक उसका उल्टा है, यानी tan का उल्टा कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर थीटा, एक ये भी हो जाता है सौर समीकरणों में से एक। अब ये प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा है, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ये होती है सौर समीकरण। अब देखिए कॉट स्क्वायर को हम इधर ही रखेंगे, एक जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर थीटा, ये +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरह एक और तीसरी समीकरण होती है, उसको भी हम आगे लिख दे रहे हैं। अब देखिए एसी सब ने स्क्वायर, एसी स्क्वायर से हमने भाग दिया तो पहला समीकरण मिला, बीसी स्क्वायर से हमने भाग दिया तो दूसरा समीकरण मिला। अब तीसरा जो है ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर से भाग कर देंगे दोनों पक्ष में, तो ए सी स्क्वायर बटा में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा में ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटा में ए बी स्क्वायर। अब देखिए ये कट गया, ये ए सी बटा में ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बी सी बटा में ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, +1 या सॉरी यहाँ बराबर है, इक्वल टू का चिन्ह है। अब देखिए ए सी का मतलब के, ए बी का मतलब ए, स्क्वायर है स्क्वायर बराबर, बीसी है, बीसी का मान एल, ए बी का मान ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर +1, के बटा ए यानी कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार जो होता है कॉस का उल्टा यानी सेक, तो सेक थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर एल बटा ए यानी लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा +1। ये केस और समीकरण होती है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू इधर बच गया tan स्क्वायर थीटा। ये जो सौर समीकरण है ये हमारे यूपी बोर्ड में भी पूछता है, दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या इसी तीनों सौर समीकरण में से कोई भी सौर समीकरण पूछ सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। और आगे वाली वीडियो में हम आपको कुछ सवाल के बारे में और जो sin थीटा, sin 0 का मान, cos 0 का मान, जो भी मान जो होती है उस सब मान के बारे में बताएंगे, ऐसे तरीके से बताएंगे कि बिना याद किए आप लिख सकते हैं, बहुत ही लॉजिक तरीका बताएंगे। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।